गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज जो है आप जो वीडियो के बारे जिस चैप्टर के बारे में आप पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ को आपके बारे में पढ़ाया जा रहा है, वो MS एक्सेल के बारे में आपको जो है चीज़ें बताई जा रही हैं। अभी लास्ट वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि क्या क्या MS एक्सेल क्या होता है, फार्मूला किसे कहते हैं, और आपने जो है एक्सेल में जो आप फार्मूला तैयार करते हैं उस फार्मूले में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, और शो किसे कहा जाता है। ये 3-4 टॉपिक्स आपको जो है लास्ट वीडियो में बताए गए थे। अभी जो है हम आज जो जानेंगे वो जानेंगे कि क्या है कि वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेटर किसे कहा जाता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मतलब जब आप एक्सेल पे जो है काम करेंगे तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपके किस प्रकार का काम करेंगे। In MS Excel, a calculation is done by solving the bracket first of all, then multiplication and division followed by addition and subtraction. MS Excel में a calculation is done by जो आप संख्याओं का योग निकालते हैं, जिस प्रकार से आप अपने यहाँ अगर किसी भी प्रकार का आपको सिंप्लीफाई वगैरह दिया जाता है तो उसमें आपको जो है बडमास के नियम के तहत आप जो है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर जो है आप मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इस तरह की चीज़ों को आप करते हैं। सेम प्रोसेस आप जो है आप इसको MS एक्सेल में भी आपका जो है वो लागू होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे हम जो है सेल एड्रेस के थ्रू अपना फॉर्मूला बना करके जो है एक बार डाल देते हैं और वो चीज़ें जो है ऑटोमेटिक अपनी हो जाती हैं। तो वी कैन से दैट कि इट इज़ डन ऑन प्रायोरिटीज़ बेसिस, प्राथमिकता के आधार पर ये चीज़ें चलती हैं। जो एक नियम है, जो चीज़ें हैं, उसी के आधार पे जो है आप इन ऑपरेटर्स के तहत हम जो है अपने संख्याओं का मैनिपुलेशन, कैलकुलेशन और एनालाइजेशन करते हैं। तो जो रूल्स हैं, रूल के अकॉर्डिंग ही फार्मूला भी क्रिएट होता है MS एक्सेल पे, जो आप अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस में करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं कि क्या है, किस किस प्रकार के ऑपरेटर्स जो है वो आपके होते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर है किसका, एडिशन का। एडिशन का काम होता है इसमें, जिसमें सिंबल आपका होता है जो वो प्लस का सिंबल होता है, जिसमें मान लीजिए कि कांस्टेंट डाटा है, जिसमें आप अगर किसी दो सेल में, एक सेल में 5 लिखा है, एक सेल में 6 लिखा है और हमको उसको ऐड करना है, तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि इक्वल 5 + 6 करके भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि पढ़ाया गया था आपको कि इक्वल जो होता है, अगर किसी भी प्रकार का MS एक्सेल में आप फार्मूला स्टार्ट कर रहे हैं तो वो फार्मूला तभी आपका वैलिड होगा जब आप सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे। तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल 5 + 6 करके भी हम इसको ऐड कर सकते हैं कि इक्वल 5 और 6 कर दो, वो जो है ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर हम रेफरेंस डाटा देते हैं, रेफरेंस मतलब हम जिस सेल में है उस सेल का परिचय के तौर पे अगर हम फार्मूला लगाते हैं तो ये फार्मूला होगा, मान लीजिए कि 5 जो है वो आपका किस में है, सेल B2 में लिखा हुआ है, और आपका 6 जो है वो A2 में लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल A2 + B2 कर देंगे, तब भी जो है वो आंसर कितना आएगा, 11 आएगा। और इक्वल 5 + 6 भी जब आप ऐड करेंगे तब भी आंसर क्या होगा, 11 आएगा। इसी प्रकार से सब्सट्रैक्शन, इक्वल 8 - 2, और अगर आप रेफरेंस दीजिए कि 8 आपका लिखा है जो है वो A3 में और 2 आपका लिखा है B1 में, तो इक्वल A3 - B1 होगा, आंसर आपका 6 होगा। और अगर आप इक्वल 8 - 2 डायरेक्ट आप कर रहे हैं तब भी आंसर आपका 6 ही आएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार का सिंबल बनता है। यहाँ पे आप जो है जो आप बनाते हैं अपने बुक्स वगैरह में, नोटबुक वगैरह में, कि आप सीधा जो है क्रॉस खींचते हैं, वो एज अ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल माना जाता है। यहाँ पे स्टार जो है वो आइडेंटिफाई करता है उसको। तो सेम वही है कि अगर आप 2 संख्याएं ले लेंगे कांस्टेंट डाटा के रूप में, तो 2 संख्याएं आप ले लेंगे, इक्वल 6 × 4 करेंगे तो आंसर आएगा 24। लेकिन अगर आप यही मान लीजिए 6 को लिखे हैं, आप रेफरेंस डाटा दे रहे हैं कि 6 आपका A1 में है और B3 में आपने 4 किया है और आप उसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो इक्वल A1 × B3 किया जाएगा, तब आंसर आपका 24 आएगा। ऐसे ही डिवीजन का है, परसेंटेज का निकाला जाता है, एक्सपोनेंट निकाला जाता है, माइनस एक्सपोनेंट निकाला जाता है। मतलब ये कई प्रकार की चीज़ें हैं जिन ऑपरेटर्स का उपयोग आप जो है वो अपने MS एक्सेल पे करते हैं जब भी आपको जिस प्रकार का जो है वो सोल्यूशन आपको लेना हुआ उस प्रकार के काम के लिए। तो लेट्स फाइंड आउट दैट रिजल्ट ऑफ
क्या हुआ कि ये जो कंस्टेंट डाटा था, रेफरेंस डाटा था, हमने देखा कि ये चीज़ों में जो है अगर हम उनको ही लिख रहे हैं या फिर हम उनके सेल का रेफरेंस दे रहे हैं, कांस्टेंट डाटा की जो वैल्यू है उसी को लिख रहे हैं या फिर हम सेल का रेफरेंस दे रहे हैं, तो आंसर हमारा जो है, जो हमारा रिजल्ट हो रहा है वो आपका सेम एज सेम हो रहा है। तो हम नोटबुक में जब लिखते हैं तो कांस्टेंट डाटा लिखते हैं, वहाँ पे हम सेल का रेफरेंस वगैरह नहीं होता, क्योंकि कॉपी में तो कोई रेफरेंस चलेगा नहीं। रेफरेंस तो आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे जो आप यूज़ कर रहे हो उस पर ही वो काम कर रहा है, जो एप्लीकेशन पे। कॉपी में तो फार्मूला जो है आपको लिख करके बाकायदे खुद से ही वो सब कुछ सॉल्व करना होगा कि यहाँ पे किस प्रकार का होगा। लेकिन कंप्यूटर पे या किसी भी प्रकार के स्मार्टफोन पे या हम इन सारी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं इस एप्लीकेशन का, MS एक्सेल का, तो वहाँ पे ये रेफरेंस ऑटोमेटिक अपना सब कुछ सॉल्व करता है, सिर्फ हमें फार्मूला प्लेस करना होता है। तो इट इज सो मल्टीप्लिकेशन हैज़ अ ग्रेटर प्रायोरिटी देन एडिशन, देयरफॉर फर्स्टली वी मल्टीप्लाई 4 into 4 into 16 एंड देन 35 इज एडेड इन 16, हेंस वी गेट द रिजल्ट एज 51। अब चलो देखो, एक आपको जो है एग्जाम्पल दे रहे हैं हम कि एक एग्जाम्पल है कि इक्वल 35 माइनस 4 into 4। ये बड़माज के नियम के तहत आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले जो है 4 into 4 का जो है इसकी प्राथमिकता पहले है, इसकी प्राथमिकता पहले है, और रिजल्ट जो है इसका बनेगा आपका 4 into 4 16 प्लस 35 जो है लगभग 51 आएगा आंसर। तो 51 आएगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो है यूज करेंगे किसका, मल्टीप्लिकेशन का। उसके बाद जो बचेगा नंबर वो आपका 35 में जो आएगा आंसर वो 35 में ऐड होगा, जिससे आंसर आपका 51 होगा। तो ये प्रायोरिटी के आधार पे होता है, जो फार्मूला हम यूज करते हैं अपने जो है दैनिक लाइफ में, जब मैथ हमको सिखाया जाता है, स्कूल वगैरह में पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से एक्सेल में भी फार्मूले काम करते हैं। तो ये कुछ है चीज़ें जिनको आप जो है जान सकते हैं। तो इसमें भी आप सिर्फ यही जानिए इस वीडियो में कि किस प्रकार से हम ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा, जो आपकी बुक में दिया गया है उसको जानिएगा कि हाँ ये क्या है। फिर जो है आगे की जो डिटेल्स हैं, जो चीज़ें और हैं उसमें कंप्यूटर में आपके इस चैप्टर में लेकर के एक्सेल के बारे में, वो आपको पढ़ाया जाएगा बाद में। थैंक यू।